एक बार की बात है, एक छोटे से हरे भरे गांव में, जहां नदी एक मीठा गाना गाती थी, एक बहुत ही खास परिवार रहता था। ये कोई ऐसा वैसा परिवार नहीं था। यह 7 मजबूत भाइयों और उनकी एक बहुत प्यारी छोटी बहन का परिवार था। उसका नाम अंजलि था और वह 7 चमकते सितारों से घिरी एक छोटी चांदनी जैसी थी। सबसे बड़ा भाई रोहन समझदार और शांत था। दूसरा मोहन उन सब में सबसे ताकतवर था। फिर आया सोहन, जो अपने मजेदार चुटकुलों से किसी को भी हंसा सकता था। बाकी करण, अर्जुन, बालू और छोटू, जो सबसे छोटा भाई था। हर एक के अपने खास टैलेंट थे, लेकिन उनका सबसे बड़ा टैलेंट था अपनी बहन को दुनिया में किसी भी चीज से ज्यादा प्यार करना। वे एक छोटे आरामदायक घर में रहते थे, जिसकी छत फूस की थी और जिसके चारों ओर रंगीन फूलों का एक बगीचा था, जिसकी अंजलि को देखभाल करना बहुत पसंद था। उनके दिन सादगी भरी खुशियों और ढेर सारी हंसी से भरे रहते थे। भाई सुबह से शाम तक खेतों में खूब मेहनत करते थे, पूरे गांव के लिए चावल और सब्जियां उगाते थे। अंजलि बदले में अपने घर की देखभाल पूरे दिल से करती थी। वह सुबह जल्दी उठ जाती थी, इससे पहले कि चिड़ियाओं अपना सुबह का गाना शुरू करती, अपने भाइयों के लिए गर्म रोटियां बनाने के लिए। वह उनके दोपहर के खाने को छोटे कपड़े के बंडलों में पैक करती थी। यह पक्का करती थी कि हर एक के पास उसकी पसंदीदा अचार हो। जब भाई दिन भर की मेहनत से थककर घर लौटते थे, तो अंजलि का मुस्कुराता हुआ चेहरा दरवाजे पर इंतजार करता देख उनकी सारी थकान दूर हो जाती थी। उनका घर बड़ा या फैंसी नहीं था, लेकिन वह एक खास तरह की दौलत से भरा हुआ था, प्यार और साथ रहने की दौलत से। अंजलि सबकी आंखों का तारा थी। अगर उसे छींक आती तो 7 हाथ रुमाल लेकर आगे बढ़ते। अगर वह कोई कहानी सुनना चाहती तो उसके लिए 7 अलग अलग कहानियां तैयार रहती। रोहन उसे समझदार राजाओं और रानियों की कहानियां सुनाता, जबकि सोहन बेवकूफ बंदरों और चालाक लोमड़ियों की मजेदार कहानियां सुनाता। उन्होंने उसे पढ़ना और लिखना सिखाया, पेड़ों पर चढ़ना सिखाया और यहाँ तक कि चिड़ियों की धुनें, सीटी बजाना भी सिखाया। वह सिर्फ उनकी बहन नहीं थी, वह उनकी दोस्त, उनकी छात्रा और उनके छोटे से राज्य की छोटी रानी थी। गांव वाले अक्सर उनके रिश्ते पर हैरान होते थे, कहते थे कि इन भाई बहनों के बीच का प्यार देखने लायक था। गांव में बाकी सभी के लिए एक सच्चा उदाहरण। उनकी माता पिता कई साल पहले गुजर गए थे, बच्चों को एक दूसरे की देखभाल करने के लिए छोड़ गए थे। इस साझा नुकसान ने उनके बंधन को और भी मजबूत कर दिया था, उनके दिलों को एक अटूट धागे से बुन दिया था। भाइयों ने अपने माता पिता से उनके मरने के बिस्तर पर वादा किया था कि वे हमेशा अपनी छोटी बहन की रक्षा करेंगे और उसे खुश रखेंगे। उन्होंने इस वादे को बहुत गंभीरता से लिया। हर फैसला जो वे लेते थे, हर सिक्का जो वे कमाते थे, अंजलि की भलाई और भविष्य के लिए था। उनकी एकता उनकी सबसे बड़ी ताकत थी और अपनी बहन के लिए उनका प्यार वह रोशनी थी जो उन्हें हर बुरे दिन से निकालती थी, जिससे उनका सादा जीवन सबसे खूबसूरत परी कथा जैसा लगता था। 7 भाइयों की एकता पूरे देश में मशहूर थी। यदि एक भाई अनाज का भारी बोरा उठा रहा होता, तो दूसरा बिना कहे ही तुरंत मदद के लिए आ जाता। यदि उनमें से कोई दुखी महसूस करता, तो दूसरे उसके चारों ओर इकट्ठा हो जाते, उसके दुख को तब तक बांटते जब तक वह हल्का न लगने लगे। उन्होंने साथ काम किया, साथ खाया और साथ हंसे। शाम को वे सब बड़ी बरगद के पेड़ के नीचे आंगन में बैठते, अपने दिन की कहानियां साझा करते। अंजलि बीच में बैठती, आंखें फाड़ फाड़ कर सुनती। उसका दिल अपने अद्भुत भाइयों के लिए गर्व से फूल जाता। वे एक इकाई की तरह थे, एक टीम जो दुनिया की किसी भी चुनौती का सामना कर सकती थी। यह एकता गांव के त्योहारों के दौरान सबसे ज्यादा दिखती थी। दिवाली के लिए वे सब मिलकर अपनी छोटी सी कुटिया को साफ करते और सजाते। रोहन योजना बनाने का प्रभारी होता, मोहन भारी सामान उठाता, सोहन दीवारों पर सुंदर पैटर्न बनाता और छोटे वाले सैकड़ों छोटी मिट्टी के दिए बनाते। अंजलि फिर इन दियों में तेल भरती और उन्हें जलाती, जिससे उनका घर अंधेरी रात में एक चमकता हुआ गहना बन जाता। पूरे गांव से लोग उनकी सजावट देखने और उनके टीम वर्क की तारीफ करने आते थे। भाई कभी एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा नहीं करते थे, वे केवल यह देखने के लिए प्रतिस्पर्धा करते थे कि कौन अपनी बहन को सबसे ज्यादा मुस्कुरा सकता है।
उनकी खुशी एक दूसरे की खुशी में थी। एक साल मानसून की बारिश बहुत कम हुई और देश पर एक भयानक सूखा पड़ गया। नदियां सूख गईं, खेत फट गए और गांव वाले चिंतित होने लगे। जबकि कई परिवार झगड़ने और निराश होने लगे, अंजलि और उसके भाई साथ खड़े रहे। उन्होंने फैसला किया कि वे अपने खेतों के पास एक नया गहरा कुआं खोदेंगे। ये सूरज की तपती धूप में कमर तोड़ काम था। हर दिन वे सुबह से शाम तक खोदते। रोहन खुदाई का मार्गदर्शन करता, मोहन कठोर चट्टानों को तोड़ता और बाकी मिट्टी और पत्थरों को साफ करते। अंजलि उन्हें पीने के लिए ठंडा पानी और खाने के लिए ताज़ी रोटियां लाती। उनकी सफलता में अपने अटूट विश्वास के साथ उन्हें प्रोत्साहित करती। उनके दृढ़ संकल्प और टीम वर्क का फल मिला। कई हफ्तों की कड़ी मेहनत के बाद उन्हें आखिरकार ठंडे, साफ पानी का एक नया स्रोत मिला। कुआं भर गया और उनके खेत बच गए। उनके पास न केवल अपने लिए पर्याप्त पानी था, बल्कि उन्होंने इसे खुशी खुशी बाकी सभी गांव वालों के साथ भी साझा किया। कठिनाई के सामने इस दयालुता और एकता के कार्य ने उन्हें और भी अधिक सम्मान और प्यार दिलाया। गांव वालों ने भाई बहनों से एक मूल्यवान सबक सीखा। जब लोग एक सामान्य उद्देश्य और एक शुद्ध दिल के साथ मिलकर काम करते हैं, तो वे सबसे मुश्किल चुनौतियों को भी पार कर सकते हैं। भाइयों ने सभी को दिखाया कि एकता सिर्फ साथ रहने के बारे में नहीं है, बल्कि एक बेहतर कल के लिए मिलकर काम करने और प्रयास करने के बारे में है। कुछ और सालों तक जिंदगी शांति से चलती रही। अंजलि एक सुंदर और दयालु जवान लड़की बन गई, जिसे सब प्यार करते थे। एक धूप वाली दोपहर उसने अपने बगीचे के लिए कुछ खास जड़ी बूटियां इकट्ठा करने के लिए पास के जंगल में जाने का फैसला किया। जंगल आमतौर पर एक सुरक्षित जगह थी, जहां चिड़ियों की चहचहाहट और प्यारे जानवर रहते थे। मैं सूरज डूबने से पहले वापस आ जाऊंगी, उसने अपने भाइयों को आवाज दी, जो पास के खेतों में काम कर रहे थे। अपनी छोटी टोकरी लेकर वह जंगल में चली गई, एक खुशी की धुन गुनगुनाते हुए। जंगल सुंदर था, जहां लंबे पेड़ों से धूप छन कर आ रही थी, जिससे जमीन पर नाचते हुए पैटर्न बन रहे थे। उसे जल्द ही एक चमकती हुई धारा के पास वे जड़ी बूटियां मिल गईं, जिनकी उसे तलाश थी। जब वह ध्यान से पत्तियां तोड़ रही थी, तो उसने आसमान को बादलों से काला होते हुए नहीं देखा। अचानक एक भयंकर तूफान आ गया। हवा एक भूखे भेड़िए की तरह चिल्ला रही थी और बारिश तेजी से गिरने लगी। अंजलि वापस भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन रास्ता फिसलन भरा और भ्रमित करने वाला हो गया था। अपनी जल्दी में वह फिसल गई और एक छोटी पहाड़ी से नीचे गिर गई, जिससे उसके टखने में मोच आ गई। वह दर्द से चिल्लाई, लेकिन उसकी आवाज तूफान के शोर में खो गई। उसने खुद को जंगल के एक ऐसे हिस्से में पाया जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। एक अंधेरी और डरावनी जगह, जहां पेड़ों की शाखाएं मुड़ी हुई थीं, जो उसे डरावनी बाहों की तरह लग रही थीं। बात और भी बुरी हो गई। उसे जल्द ही पता चला कि वह अकेली नहीं थी। एक बड़े पुराने पेड़ के पीछे एक दुष्ट जादूगर छिपा था, जो खोए हुए यात्रियों को पकड़ने के लिए जाना जाता था। वह उसे देख रहा था। उसकी आंखें एक क्रूर रोशनी से चमक रही थीं। उसने उसकी लाचारी को एक अवसर के रूप में देखा। अपनी काली जादू का उपयोग करके उसने उसके चारों ओर कांटेदार लताओं का एक पिंजरा बना दिया, उसे पूरी तरह से फंसा दिया। अंजलि का दिल डर से धड़क रहा था। उसने अपने भाइयों को आवाज दी। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन जादूगर बस एक ठंडी, बेरहम हंसी हंसा। तुम्हारे भाई बहुत दूर हैं, उसने फुफकारा। तुम अब मेरी कैदी हो और तुम मेरे बुरे जादू में मेरी मदद करोगी। घर पर भाई चिंतित हो गए, क्योंकि सूरज डूबने लगा और तूफान जारी रहा, लेकिन अंजलि वापस नहीं आई थी। उन्होंने उसका नाम पुकारा। उनकी आवाजें बढ़ती हुई घबराहट से भरी हुई थीं। वे जानते थे कि कुछ बहुत गलत हुआ था। अंजलि कभी इतनी देर तक बाहर नहीं रहती, खासकर ऐसे खराब मौसम में। रोहन, सबसे बड़ा, उन सबको इकट्ठा किया। हमें उसे ढूंढना होगा, उसने कहा। उसका चेहरा गंभीर लेकिन दृढ़ था। अंजलि मुसीबत में है। हम तब तक आराम नहीं करेंगे जब तक वह हमारे साथ सुरक्षित न हो जाए। चलो जंगल में एक साथ चलते हैं। हम किसी भी खतरे का सामना करेंगे, एक साथ।
अपने हाथों में मशालें और दिलों में साहस लिए 7 भाई अपनी प्यारी बहन को बचाने के लिए अंधेरे और तूफानी जंगल में निकल पड़े। 7 भाई भयानक जंगल में दाखिल हुए। उनकी मशालें घने अंधेरे को चीर रही थीं। रास्ता खतरनाक था और तूफान ने इसे और भी मुश्किल बना दिया था, लेकिन वे नहीं डगमगाए। अंजलि के लिए उनके प्यार ने उन्हें एक ऐसी ताकत दी थी जिसके बारे में उन्हें पता भी नहीं था। उन्होंने बार बार उसका नाम पुकारा। उनकी आवाजें पेड़ों में गूंज रही थीं। वे उसके कदमों के धुंधले निशान का पीछा करते रहे जब तक वे उस जगह पर नहीं पहुंचे जहां वह गिरी थी। वहां उन्हें उसकी छोटी टोकरी जमीन पर पड़ी मिली। छोटू, सबसे छोटा, उसे उठा लिया। उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं। वह यहाँ थी, उसने फुसफुसाया। हम करीब हैं। इस छोटे से सुराग ने उनकी उम्मीद को फिर से जगाया और वे और भी तेजी से आगे बढ़े। जंगल में और गहरे जाकर उन्होंने मदद के लिए एक धीमी आवाज सुनी। यह अंजलि की आवाज थी। आवाज का पीछा करते हुए वे एक खुले मैदान में पहुंचे और एक भयानक दृश्य देखा। उनकी प्यारी बहन कांटों के एक जादुई पिंजरे में फंसी हुई थी और एक क्रूर जादूगर उसके बगल में खड़ा था। एक काला जादू कर रहा था। जादूगर ने उन्हें देखकर घूर दिया। मूर्खों, तुम मुझे हरा नहीं सकते, उसने हंसते हुए कहा। लेकिन उसने उनकी एकता की शक्ति को कम आंका था। रोहन ने तुरंत एक योजना बनाई। मोहन, तुम पिंजरा तोड़ोगे। सोहन, तुम अपनी चालाक चालों से उसे विचलित करोगे। हम बाकी सब उसे चारों तरफ से हमला करेंगे। हमें एक होकर काम करना होगा। जैसे ही जादूगर ने अपना जादू रोहन पर केंद्रित किया, मोहन ने एक जोरदार दहाड़ के साथ अपने नंगे हाथों से कांटेदार पिंजरे को तोड़ दिया। अंजलि को आजाद कर दिया। उसी समय सोहन ने चमकते हुए पत्थरों को उछालना शुरू कर दिया और मूर्खतापूर्ण पहेलियां सुनाने लगा, जिससे जादूगर पूरी तरह से भ्रमित हो गया। इसने अन्य भाइयों को वह मौका दिया जिसकी उन्हें जरूरत थी। उन्होंने जादूगर को घेर लिया। उनकी एकता ने एक शक्तिशाली शक्ति बनाई जिसे उसका बुरा जादू झेल नहीं सका। उनके संयुक्त साहस और प्यार से अभिभूत होकर जादूगर की शक्ति कमजोर पड़ गई। एक अंतिम हताश चीख के साथ वह काले धुएं के एक गुब्बार में गायब हो गया। पीछे केवल जली हुई पत्तियों की गंध छोड़ गया। भाई जीत गए थे। वे अंजलि के पास दौड़ पड़े, जो राहत और खुशी से रो रही थी। उन्होंने उसे कसकर गले लगाया, उसे आश्वासन दिया कि वह सुरक्षित है। वे उसे सावधानी से घर वापस ले गए। तूफान थम गया था और चांद साफ आसमान में चमक रहा था, उनके रास्ते को रोशन कर रहा था। उस दिन से उनका बंधन गांव में और भी ज्यादा मशहूर हो गया। 7 भाइयों ने अपनी बहन को दुष्ट जादूगर से कैसे बचाया, इसकी कहानी पीढ़ियों तक बच्चों को सुनाई जाती थी। इसने एक सुंदर याद के रूप में काम किया कि कोई भी चुनौती बहुत बड़ी नहीं होती और कोई भी दुश्मन बहुत मजबूत नहीं होता जब एक परिवार प्यार और साहस से एकजुट होकर खड़ा होता है। और वे सब खुशी खुशी रहते रहे। उनका घर सबके लिए प्यार और एकता का प्रतीक बना रहा।